हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। राम राम मेरी तरफ से सभी को। तो शाम का टाइम हो रखा है। दूध हुआ नहीं है अभी, ठंडा ठंडा हो जाएगा ना तब। तो आज ना मैं इनके साथ मार्केट गई थी। ये मेरे को बाज़ार लेकर गए थे। मेरे आईब्रो देखो हम बनवा के लाए हैं। तो इनकी हरकतें बताती हूँ मैं, फिर दूसरे टॉपिक पे फिर आऊँगी। मैंने कहा जी मुझे लगता है कि मेरी आईब्रो है ना, अब की बार बहुत पतली बना दी है। तो बोलते हैं अच्छा है, मैं भी बाल छोटे छोटे कटवा के आया हूँ। तो तेरे कई दिन में ये आईब्रो कई दिन में बढ़ेगी। मैं सोचती रह गई इतना दिमाग कहाँ से लाते हैं। फिर हम गए चप्पलों की दुकान पे चप्पल खरीदने के लिए। मेरी चप्पल मतलब फिसलने का काफ़ी ज़्यादा डर रहता है, वो चप्पलें पुरानी हो चुकी थी। तो मैं तो देख रही थोड़ी डिज़ाइन भी हो चप्पलों में और चले भी अच्छी, सुंदर भी दिखें। इन्होंने बताया जाते हैं क्या कहा, भाई चप्पल तो चाहिए 500 रुपये की देते, पर चप्पल ऐसी दी है कि 2.5 साल नहीं टूटी। पिछली बार तेरकना से लेके गए तो, और 2-2.5 साल ये चप्पल आराम से चल गई। तो वैसी चप्पल दे दो जी। लाइट अच्छी आ रही थी। तो वहाँ जाकर मेरे को चप्पलें दिला कर लाए हैं। अब ये बताइए किस किस के पति इतने किफ़ायती हैं। आमतौर पर पत्नियाँ इतनी किफ़ायती देखी जाती हैं कि हाँ वो सोचती हैं कि बजट के अंदर सारा काम आए, लेकिन पति, ये भगवान, वैसे ही मेरे को दिलाते हर चीज़ हैं लेकिन सोच समझते बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं अपने बजट का। मैं इनको देखती रह जाती हूँ, मुझे हंसी भी आती है और मुझे गुस्सा भी आता है। कई बार वो दूसरी वाली लेडीज़ थी ना, वो ये यहाँ से है ना, शीशे में से वो रिफ्लेक्शन आता है। रिफ्लेक्शन ही होता है ना। यहाँ बैठो, यहाँ वहाँ पे बैठोगे तो फिर मेरे चेहरा डबल डबल नजर आएंगे, 4 चेहरे हो जाएंगे मेरे और आपके। अब ठीक है, अब ठीक है। तो मैं जवाब चाहती हूँ सब चीज़ों का। सोचेगा तो घर लुट जाएगा। हम मैं लूटने के लिए बैठी हूँ इधर सारे घर को। मेरे साथ वो एक लेडीज और थी, वो उस दुकान पे जब वो चप्पलें खरीद रही थी ना, तो वो सुंदरता के चक्कर में थी। और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मुझे भी वो आसमानी कलर वाले चप्पलें थी ना, मुझे वो पसंद आ रही थी। लेकिन इनको तो भाई ये मैरून वाली थे। और आपकी तो डबल चॉइस थी कि घर में ही करो बाहर में जाना। हाँ तो तो उस अफवाह के लिए क्या है ना, अच्छा जी। वो क्यों घर पे पहनने लायक थी, बाहर बाहर नहीं लायक नहीं थी। तो ये बाहर पहनने पसंद बाहर अच्छी पहनने हुई, वाली नहीं थी वो। आपकी पसंद अच्छी हुई है। आपको पसंद किया मैंने? जरूर तो कुछ पसंद करी है। मुझे तो आप बहुत अच्छे लगते हो। हैं? हाँ। आपको तो थोड़ा बहुत चाहिए कम है, गलती में चलाओ चल गया। चलाओ, अब चलाओ हो। मेरे को टिकाऊ पति चाहिए, जो कि आप टिकाऊ हो। तो ये सब चीज़ें दिला के लाए। और खाने के नाम पर मुझे, और यस्सु है वो भी, पापा मम्मी कुछ आपको चाहिए तो मुझे बता देना। वो अपने चक्कर में, आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, ठीक है। मतलब चाहिए उसको था, और बाइक पे बैठे बैठे मुझे कह रही, कभी इन्हें कह रही आपको कुछ चाहिए हो तो बता देना। फिर हमने कहा बेटा तेरे को क्या चाहिए, नीचे कर दूँ खाए। तो पकड़ लेके ले आओ आपको, गोदी में ले आओ, वहाँ पकड़ के खा लाओ। जाओ जल्दी जाओ। हाय बेचारे पति, हाँ। शादी का लड्डू जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो पछता है। अच्छा जी। अब पता चल रहा है। बच्ची अब तो गई 7 जन्मों पर बात, ये हमारा पहला जन्म है। ना भाई मैं भगवान मैंने मांग रखा है ना, 16 सोमवार करे थे। हाँ बाबू को ले आओ। तो क्या कह रही थी मैं, हाँ, और पर वो तो चले गए। मैं एक बात बताऊँ, ऐसा ही होना चाहिए पति को कि थोड़ा अपनी वाइफ के बारे में भी काफ़ी सोचे, कंफर्ट के बारे में भी सोचे। अब मैं तो कुछ भी उठा के ले आती, कोई भी चप्पलें फैंसी के चक्कर में, और जो कि मेरे लिए ठीक नहीं रहती। लेकिन मुझे इनके साथ ना ऐसी हरकतें करने में मज़ा आता है, इनको उल्टा सीधा बोलने में, सुनाने में। क्योंकि जब इनका चेहरा देखती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
तो जी आगे एक बात बता दूं आपसे कि कल मैंने एक वीडियो डाला था, एक ब्लॉग डाला था, जिसमें मैंने बोल रखा था कि गम्मू जी के साथ मैं चैलेंज कर रही हूँ और वो मतलब कपड़ों के ऊपर होगा। तो मतलब इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लगभग सभी लोग, जितने भी कमेंट्स आए सभी मेरे पॉजिटिव नहीं थे, मेरे लिए सभी नेगेटिव थे। सभी नेगेटिव भी नहीं कह सकते, काफ़ी लोग जो मुझे काफ़ी ज़्यादा चाहने वाले हैं वो कह रहे थे मेरी हेल्थ को लेकर, ठीक है। किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि नेगेटिव कमेंट्स के अंदर मुझे ये वाला नज़र आ रहा था, जा बेटे तो घर जा और चने खा, ठीक है। अब मुझे चने नहीं खाने तो क्या है कि गम्मू जी से मेरी बात सुबह ही हो चुकी थी और ये आ गया भाई साहब, इसको दूध पिलाना है मुझे। दीदी 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 तो इस दीदी को दूध पिलाना है। और हाँ, मैं एक बार बोतल लेके आती हूँ। तो गम्मू जी से मेरी बात सुबह हो चुकी थी। एक्चुअल में मैंने ही गम्मू जी को बोला था कि दीदी, और सबसे पहली बार मेरी गम्मू जी से पहली बार मेरी बात हुई थी कल, उससे पहले कभी बात नहीं हुई है। लेकिन हम दोनों का चैनल लगभग साथ साथ का है। हमने आगे पीछे थोड़ा सा पहले उनका चैनल शुरू हुआ था, थोड़ा सा बाद मेरा शुरू हुआ था। और गम्मू जी को मेरे हिसाब से मैं काफ़ी पहले से पसंद हूँ। जैसे मैं उनको अच्छी लगती हूँ, वो मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो मैंने उनसे बात की और उनसे पूछा था कि दीदी हम ऐसे कुछ मैं आपको चैलेंज दूँ। तो उन्होंने कहा था हाँ दो, और इस चीज़ की टेंशन। बेटा ये क्या किया है? तो गम्मू जी ने मुझे बोला था कि कोई टेंशन नहीं है, तुम कीवर्ड इस्तेमाल में ले सकती हो, कि तुम ये सोचो कि कुछ गलत जाएगा, कुछ ये सब कुछ ठीक रहेगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ में। तो बस मैंने कीवर्ड में डाला था और ऐसे बोला भी था, लेकिन कुछ ऐसी मेरी भावना नहीं थी उनके लिए। और ये बात आप गम्मू जी से भी पूछ सकते हैं, हमारी पहले बात हो चुकी थी इस टॉपिक पे, क्योंकि हम ख़ास तौर पर बस आपके लिए और अपने लिए दोनों के बारे में सोचते हैं। अब उनको भी काफ़ी ज़्यादा बुरे वक्त से गुजरना पड़ा है और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा बुरे वक्त से गुजरना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये फीलिंग थी कि चलो हम अपना ध्यान भटकाएं, थोड़ा सा लोगों का ध्यान भटकाएं, कि आप लोग भी रोज़ हमें उसी तरीके से देखते हो। अब जैसे मैं बैठी हूँ ऐसे ही देखते हो, अगर इसकी जगह पे मैं थोड़ा सजू सवरूँ, कुछ आपको डांस डूंस करके दिखाऊं, कुछ अलग तरीके से आऊं आप लोगों के सामने, तो मेरे हिसाब से आपको अच्छा लगेगा। ऐसे ही अगर गम्मू जी आए तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है। बस खाली ये बताना चाह रहे थे आपके एंटरटेनमेंट के लिए, मेरे खुद के लिए, गम्मू जी के लिए सब कुछ मतलब सोच के रखा था और मेरी यही भावना थी। लेकिन आप लोगों ने मुझे चने खाने भेज दिया, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ चलो गम्मू जी को साइड करते हैं, मैं तो वही तैयार रहूँगी, बहुत दिन हो गए बहुत, ठीक है। और मुझे वैसे भी तैयार होने का बड़ा शौक़ है। और हो सकता है गम्मू जी ये वीडियो देखें तो गम्मू जी खुद मुझे कह दें कि हाँ चलो मैं भी चैलेंज करते हैं दोनों साथ साथ में, ठीक है। तो जो लोग कल मुझे कह रहे थे कि बेटा चने खाने जाओ, तो बस खाऊं और कल तैयार होके वीडियो बनाऊंगी। आईब्रो भी बनवाई है मैंने उस चक्कर में, नहीं तो मैं आईब्रो नहीं बनवाती, बहुत कम बनवाती हूँ। जब बाल कटवाए थे तभी आईब्रो बनवाई थी, ठीक है, तभी आईब्रो बनवाई थी मैंने, और उसके बाद मैंने आईब्रो नहीं बनवाई। और आज मेरे को बनवा के आनी पड़ी है, और फिर भी देखो मेरी आईब्रो वाकई में पतली कर दी। मिलती हूँ फिर। अगर हाँ जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हुआ यार, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप लोग मुझे देखते काफ़ी सारे हो लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, वही प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और कमेंट करके बताना कि मेरा ये सुझाव आप लोगों को गलत लगा था तो सॉरी, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग भी मुझे जानते हैं अब तो कि ऐसी भावना नहीं है मेरी, मैं किसी को नीचा दिखाऊं, ठीक है, या फिर किसी के लिए गलत बोलूं। मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।